को क्या है सर ये? देखिए, ऐसा था कि भारत सरकार ने 22 दिसंबर 2003 को एक नोटिफिकेशन निकाला था। उस नोटिफिकेशन में ये बोला था कि 1/1/2004 के बाद जो भी नौकरी ज्वाइन करेंगे उसको न्यू पेंशन स्कीम मिलेगा और वो ओल्ड पेंशन स्कीम में गवर्न नहीं होंगे। पर इस नोटिफिकेशन के अंदर एक क्लॉज ये कहता था कि ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को लागू होगा पर आर्म फोर्सेस को लागू नहीं होगा। अब हम लोगों ने पिटिशन फाइल करी थी कोर्ट के अंदर कि जो लोगों की नोटिफिकेशन तो 2003 में आ गई थी पर उनकी ज्वाइनिंग 2004 में आई थी कि उनको पेंशन दिया जाए, क्योंकि जिस दिन उनकी नोटिफिकेशन आई थी उस दिन के टर्म्स एंड कंडीशंस को लिया जाए। उसके अलावा हमने ये आर्ग्यूमेंट डाली थी कि क्योंकि सीएपीएफ जो है, सीएपीएफ माने कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीएपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, ये सारे के सारे आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन है, इसलिए इस नोटिफिकेशन के हिसाब से इनको भी ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए थी। यही नहीं है, आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी ये बताता है कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड ऑल अदर आर्म फोर्सेस, तो वो इन आर्म फोर्सेस का रेफरेंस देती है। उसके अलावा एमएचए ने खुद एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें उन्होंने बताया था कि सीएपीएफ जो है वो सारे के सारे आर्म फोर्सेस हैं। उसके अलावा एक और जजमेंट है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दी है, जिसके अंदर उन्होंने डिक्लेयर किया है कि अखिलेश प्रसाद की जजमेंट है, जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि सीआरपी इज एन आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन। तो हमारी आर्ग्यूमेंट को सुनने के बाद आज जजमेंट रिजर्व हो गई थी, आज जजमेंट में प्रोनाउंसमेंट आई थी। जजमेंट सर 1 दिसंबर को इसको आर्गुमेंट्स किया था ना? हाँ, जजमेंट रिजर्व हुई थी 1 दिसंबर को, आज उसकी प्रोनाउंसमेंट हुई है। उस जजमेंट के अंदर कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि जितने भी सीएपीएफ हैं वो सारे के सारे आर्म फोर्सेस हैं, और क्योंकि सरकार ने खुद 22 दिसंबर 2003 को ये नोटिफिकेशन निकाला था कि आर्म फोर्सेस को छोड़ के बाकी सबको न्यू पेंशन स्कीम लागू होगा और आर्म फोर्सेस जो होंगी वो ओल्ड पेंशन स्कीम से ही गवर्न होंगी, तो वो उस नोटिफिकेशन को अपहोल्ड करते हुए ये बोला है कि हम लोग भी आर्म फोर्स हैं और इसलिए सारे के सारे सीएपीएफ को इररिस्पेक्टिव कि वो 1/1/2004 के बाद भर्ती हुए हैं या आज की डेट में भर्ती हुए, उन सबको ओल्ड पेंशन ही मिलेगी। लेकिन सर अभी भी लोगों के बीच में जो है एक अभी मतलब माहौल जो बना हुआ है कि क्या सर अभी क्या पूरे देश के लिए लागू होगा ये जो पैरामिलिट्री फोर्स है? तो इस केस के अंदर क्लियरली कोर्ट ने ये बोल दिया है कि और लोगों को कोर्ट आने की जरूरत नहीं है, और क्या कहते हैं, उन्होंने साफ ये बता दिया है कि ये जजमेंट सबके लिए लागू होगी, तो लोगों को अब जबरदस्ती केस फाइल करने की जरूरत नहीं है। इसी जजमेंट से सबका फायदा हो जाएगा। मतलब इसी जजमेंट से सबको मिलेगा, सबको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगा। सर इसमें अभी भी कोई ऐसा तो नहीं है कि लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ जाए? हमें तो सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, पर भारत सरकार जरूर जा सकती है इस जजमेंट के अगेंस्ट। अगर वो जाएगी तो उसको वहां पे डिफेंड करेंगे हम फिर। तो सर ये तो आदेश सबके लिए एक बराबर है, अब देखा जाए तो सबके लिए बराबर। पैरामिलिट्री फोर्स के सभी जवान जो है बॉर्डर पे रहते हैं, जितने भी लोग थे, इनकी लड़ाई बहुत लंबी सर लड़ रहे थे। कुछ रिट पिटीशन मेरे नाम से भी था सर, आपने ही किया था, बहुत लोगों के नाम से रिट पिटीशन था।